अगर तो आपका जीआईटी का मसला है, लूज ड्रॉपिंग है, तो आप मोस्टली कोलिस्टीन, न्यूमाइसिन, मोक्सिसिलिन की तरफ जाएंगे, लिंकोमाइसिन की तरफ जाएंगे कि एंटीबायोटिक हमेशा आपने सबसे पहले आपने काज ढूंढनी है कि वजह क्या है। कम टू कोल्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा, आज हम आपको ना एंटीबायोटिक का बताएंगे कि ब्रायलर में और लेयर में मुख्तलिफ इन्फेक्शन, जिससे सांस का इन्फेक्शन होता है या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जेड इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन, मल्टीपल इन्फेक्शन बैक्टीरियल होते हैं, उसमें जो हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, या कोई कॉक्सी का मसला हो तो उसमें कौन सी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, या कोई वायरल मसला हो तो उसमें हम कौन सी यूज़ करते हैं। आज हम आपको उसके मुतालिक बताएंगे कि आपके बर्ड का जो सर सूज जाए, उसका सांस का मसला हो, आपकी लूज ड्रॉपिंग हो और आपका जो है ना प्रॉपर वेट गेन ना हो रहा, प्रोडक्शन ड्रॉप हो रही हो, प्रॉपर फीड इनटेक ना हो रही हो, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे एंटीबायोटिक का। तो एंटीबायोटिक जो है ना मेजर, इसको सबसे पहले आपने ये देखना है कि 3 तरह की जो होती है ना उसकी क्लासिफिकेशन होती है। एक तो है सेल वॉल पे। सेल वॉल पे जो है आपकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल पे आपके जिस तरह मोक्सिसिलिन है, पेनिसिलिन है, सेफलोस्पोरिन है, ये असर करते हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन में जो है पॉलीमिक्सर ग्रुप है आपका, जिसमें कोलिस्टीन आती है, सिट्रामाइसिन आती है, ठीक है, ये जो है ये आपकी सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद अगर आप डीएनए सिंथेसिस बात करें, उस डीएनए गायरेज पे करती है सेक्युलर ग्रुप है, जिसमें एंड्रोफ्लॉक्सासिन है और आपकी फ्लूमिक्विन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, नॉरफ्लॉक्सासिन है, ये आती है। और अगर आप इसका जो फोलिक एसिड सिंथेसिस एंड जो बात करें तो उसमें आपका जो सल्फोनामाइड्स आते हैं, ट्राइमेथोप्रिमत है। उसके बाद आ जाता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में आपके जो है 50S होता है और 30S यूनिट पे होता है। तो 30S पे आपकी जो आती है वो डॉक्सीसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और न्यूमाइसिन आती है। और उसके बाद अगर आप 50S की बात करें तो मैक्रोलाइड है, लिंकोमाइसिन है, फ्लोरफेनिकॉल है, क्रोमफेनिकॉल है। तो ये आपके जो है ना एंटीबायोटिक आती हैं। उसके बाद अगर कॉक्सी की बात करें तो कॉक्सी में आपकी एम्प्रोलियम यूज़ होती है, कोट्राजोल यूज़ होती है। उसके बाद आपका जो है आइनोफोर्स यूज़ होते हैं। तो अगर आप वायरल की बात करें तो उसमें आपके कुछ एंटी वायरल है, जिस तरह के मेंटाडीन है, सॉरी रिबाविरिन जो है वो आपकी जो एंटी वायरल यूज़ होती है। अच्छा, अगर आपका ब्रायलर है उसको अगर जीआईटी का मसला है तो जो अगर आपका निज़ाम में बिट्ठों का मसला है, प्रॉपर बिट्ठे नहीं आ रही हैं, तो फिर आप मोस्टली जो यूज़ करते हैं आप मोक्सिसिलिन यूज़ करते हैं, कोलिस्टीन यूज़ करते हैं। तो अगर तो आपकी एनारोबिक कंडीशन हो तो उसमें आप न्यूमाइसिन वगैरह यूज़ नहीं करते। अगर आप नेफ्रोटिक एंट्राइटिस या बैक्टीरियल एंट्राइटिस हो तो उसमें आप जो है ना न्यूमाइसिन वगैरह से कोलिस्टीन से परहेज करेंगे। उसमें आप लिंकोमाइसिन यूज़ करेंगे या मोक्सिसिलिन जो है, लिंकोमाइसिन मोस्टली हम यूज़ करेंगे और दूसरा कम्बिनेशन बनाएंगे। इस तरह सांस के मसलों में हम मैक्रोलाइड्स यूज़ करेंगे, जिस तरह टिलमाइकोसिन है, एब्लोसिन है। उसके बाद हम फ्लोरफेनिकॉल यूज़ कर लेते हैं। और जो बुखार में मोस्टली फ्लोरफेनिकॉल, क्लोरोफेनिकॉल यूज़ होते हैं, जिसमें मिसाल को टाइफाइड वगैरह हो गया, साल्मोनेला हो गया। और जो आपके MGMS है उसमें आपने जो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, उसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन है, टिलमाइकोसिन है, ये यूज़ होती है। अगर आपके जो जर्नल मतलब के मसला है, हल्का फुल्का कोई आवाज़ वगैरह, उसमें आप एनरोफ्लॉक्सासिन हम यूज़ कर लेते हैं, या हम जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ कर लेंगे, टिलमाइकोसिन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर तो आपका जीआईटी का मसला है, लूज ड्रॉपिंग है, तो आप मोस्टली कोलिस्टीन, न्यूमाइसिन, मोक्सिसिलिन की तरफ जाएंगे, लिंकोमाइसिन की तरफ जाएंगे। अगर आपका सांस का मसला है तो आप एनरोफ्लॉक्सासिन, मैक्रोलाइड्स, टिलमाइकोसिन, टाइमोलिन, ठीक है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये आप यूज़ करेंगे। और अगर आपका जर्नल कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, तो आप उसमें जो है जर्नल एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के एनरोफ्लॉक्सासिन होती है। तो आपने जब भी एंटीबायोटिक देनी है, एंटीबायोटिक देने के लिए आपको हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि एंटीबायोटिक हमेशा आपने सबसे पहले आपने काज ढूंढनी है कि वजह क्या है। कि मिसाल के तौर पर अगर आपके फीड का मसला है, वाटर का मसला है, मैनेजमेंट का मसला है, तो आप एंटीबायोटिक चला देंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, उसका बाकायदा नुकसान होगा। बर्ड में रेजिस्टेंस आएगी, बर्ड के मुफीद बैक्टीरिया जो होंगे वो डेड हो जाएंगे, ख़त्म होंगे, जिससे आपकी प्रोडक्शन लॉस होगी। तो आपने जब भी एंटीबायोटिक देनी है तो आपने प्रॉपर डायग्नोज करना है। उसके बाद आपने प्रॉपर दवाई का जो मिकदार और उसका जो टाइम है वो डिसाइड करने से डोजेज है। कि आपने मिसाल के तौर पर एनरोफ्लॉक्सासिन दी है तो आपने 24 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से देनी है और कितने घंटे देनी है, ठीक है, एक दिन में। फिर उसके बाद आपने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन अगर 30 मिलीग्राम देते हैं तो कितने घंटे देनी है। इस डॉक्सी आप 30 से 50 मिलीग्राम देते हैं तो कितने घंटे देने हैं। टिलमाइकोसिन
5 मिली ग्राम देंगे तो कितने घंटे देंगे, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी एंटीबायोटिक इसकी डोज और ड्यूरेशन ये आप डिसाइड करना है। फिर आपने जो मेन चीज़ है आपने इसका कल्चर सेंसिटिविटी करवानी है, कौन सी एंटीबायोटिक ऑथेंटिक है वो आपने यूज़ करनी है। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि जनाब इन्फेक्शन मिक्स चाहता है, इकोलाई, साल्मोनेला या एमटी का चाहता है, तो आप उसका कल्चर करवाएं, जो एंटीबायोटिक आए वो आप यूज़ करें कल्चर सेंसिटिविटी में। तो अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपने यूज़ करते रहते हैं, तो फिर आप एक्सपीरियंस की बेस पे जो है ना यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपने डिसाइड करना है इसको बैक्टीरियोस्टैटिक देनी है, बैक्टीरियोसिडल देनी है कि मारने वाले जरासीम वाली देनी है, या जो नेमदार मतलब कि उसको कमज़ोर करते हैं वो वाली एंटीबायोटिक देनी है, ठीक है। उसके बाद उसके ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के हिसाब से देनी है, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है। और तीसरी है ऑथेंटिक एंटीबायोटिक देनी है जो कि बनती है। ये नहीं कि आपने 3-4 एंटीबायोटिक इकट्ठी करके बर्ड को दे दे, तो उससे क्या होगा कि आपके बर्ड में रेजिस्टेंस डेवलप होगी। वो रेजिस्टेंस क्या होगा कि नेक्स्ट आपके बर्ड को अगर इन्फेक्शन होगा, एंटीबायोटिक चलाएंगे तो उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। तो हमेशा जब भी आपने यूज़ करनी है एंटीबायोटिक, एक तो आपने डिसाइड करना है कि इन्फेक्शन किस किस्म का है, ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव है, एमजी है, एमएस है, क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने उसका जो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी करवानी है, फिर आपने टारगेटेड एंटीबायोटिक देनी है, ठीक है। और बाकायदा उसकी डोज और ड्यूरेशन कि कितनी मिकदार कितने टाइम के लिए देनी है, ये बहुत ही अहम है, ठीक है। तो जब भी एंटीबायोटिक चलाएं उसके बाद आपने हमेशा जो है ना प्रोबायोटिक लाजमी देने हैं। जिस तरह जो है आपका लैक्टोबैसिलस है, बफिडियम है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी है, या आप ओलिगोसैकेराइड, इम्यूनोज वगैरह ये चीज़ें दें। और अपने रूटीन में जो ऑर्गेनिक एसिड है, एसेंशियल ऑयल है, इनको जो है रूटीन में लेके चले ताकि आपका बर्ड जो है ना वो बेहतर उसकी इंटेस्टाइन है, जो आपके क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है और उसकी जो है ना ग्रोथ कम से कम। लाइसोजाइम का इस्तेमाल करें क्योंकि लाइसोजाइम वाहिद एंजाइम है जिसका जो है क्लोस्ट्रीडियम परफंजस पे है, उस पर उसका डायरेक्ट असर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपने एंटीबायोटिक यूज़ करने में एहतियात करनी है।